नाम जप सदैव 4 वाणियों से आपको करना होता है। ये एक क्रमिक अवस्था होती है जिसको वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा इन नामों से जाना जाता है। वैखरी का अर्थ होता है कि जो व्यक्त होता हो उसको वैखरी कहते हैं। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, इस तरह से नाम जपो कि व्यक्त हो, आप भी सुने, जो सामने वाला हो उसको भी सुन, बगल वाले को भी सुनाई पड़े। जैसे ओम 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 ओम, राम 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 राम, आप भी सुनो, दूसरा भी सुनो, जिसके अंतर्गत ये कीर्तन वगैरह ये सब आते हैं, हरि कीर्तन होता है और सब ये वैखरी वाणी के जाप के अंतर्गत आता है। दूसरी वाणी है मध्यमा। मध्यमा अर्थात मध्यम स्वर में जप। यह जप भी उसी प्रकार से होता है, किंतु इसमें आवाज बाहर नहीं आती, कंठ से होता है। केवल कंठ से जाप करें, ओठ थोड़ा बहुत हिलता रहे, उससे मतलब नहीं, अच्छा ही, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप जपें और आप ही समझें, सुने, बगल कोई बैठा हो तो उसको सुनाई न पड़े। ये कंठ से ये जाप होता है। इसको हमारे महापुरुषों ने मध्यमा वाणी का जाप कहा है। तीसरी जाप की जो श्रेणी है वो है पश्यंती। पश्य का अर्थ होता है देखना। पश्य मतलब देखना। तो हम क्या देखें? देखना है आपको अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पान तथा परे, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। प्राण और अपान वायु को देखना है आपको, अर्थात ये आती जाती श्वास, इसको देखो, मन की दृष्टि से देखो, आंखें खुली रहें और मन इस श्वास में लगा दो। जैसे अब आप लोग यहाँ बैठे हैं, अभी घर से कोई सूचना आ जाए या कहीं से कोई सूचना आ जाए तो आपका मन भाग के वहां चला जाएगा। शरीर यहाँ बैठा है लेकिन मन वहां पहुंच जाएगा जहां से कोई सूचना आई हुई है। तो इस दृष्टि का नाम ही सूरत है। इसी का नाम सूरत कहा है महापुरुषों ने। इसी सूरत के द्वारा इस श्वास को देखा जाता है कि श्वास आती है कब, फिर बाहर निकलती है कब, फिर कब भीतर गई उसको देखो, फिर बाहर कब आई उसको जानो, फिर भीतर कब गई उसको देखो, फिर कब बाहर आई उसको देखो। 3-4 बार देखो उसको।
उसके बाद इस श्वास में नाम को ढाल दो। श्वास भीतर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, फिर भीतर गई तो ओम, फिर बाहर आई तो ओम। इस प्रकार मन की दृष्टि से इसको देखा जाता है, इसलिए इसको पश्यंती वाणी का जाप महापुरुषों ने कहा है। इसके बाद होती है परा। परा नाम इसलिए पड़ा कि ये आपको आपके स्वरूप तक पहुंचाने के लिए होता है। ये परावाणी का जाप जब आरंभ होता है तो इसमें न तो आपको जबान से जपना है, न कंठ से जपना है, न देखना है। ये जपा न जपावे अपने से आवे, इसको अजपा कहते हैं, अजपा वाणी का जाप। तो इन 4 माध्यमों से नाम का जप चलता है। और दूसरी बात, इस भगवत पथ में कोई भी पंथ, कोई भी संप्रदाय ये नहीं होता, बल्कि कहीं साधन बुद्धि के क्षेत्र में चल रहा है तो कहीं इष्ट के क्षेत्र में चल रहा है, कहीं मनन की प्रवेशिका का प्रयत्न है तो कहीं योग की रहनी का। अवस्था भेद से आकृतियां भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, किंतु साधक को अपनी श्रेणी स्वीकार करते हुए आगे के लिए यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। महापुरुषों के यहाँ आप किस रंग के हैं, किस जाति विशेष के हैं, किस संप्रदाय विशेष से हैं, किस मजहब विशेष से हैं, ये सब नहीं होता, बल्कि वो उनके गुण दोषों का मूल्यांकन होता है। उनके यहाँ विभाजन प्रकृति में होता है, परम पुरुष में नहीं होता। मानवीय दर्शन में जिसे ब्रह्म कहा जाता है वह अजन्मा, अलख और कण कण में है। उसके स्फुरण के बिना कोई श्वास तक नहीं ले सकता, यहाँ तक कि पत्ता भी नहीं हिल सकता, परंतु वह रूप रंग से विहीन है। उसका न तो कोई रूप है, न तो कोई उसका रंग है। केवल भाषाओं के भेद से ये नाम पृथक पृथक हो सकते हैं, कोई उन्हें किसी नाम से पुकार सकता है। भाषा भेद से रूढ़िग्रस्तता का फंसाव अविवेकी एवं संदिग्ध पुरुषों की ही देन है। जैसे किसी को प्यास लगी है तो कोई अंग्रेज अगर पानी मांगेगा तो कैसे मांगेगा? वो पानी तो कहेगा नहीं, वो तो वाटर कहेगा। इसी प्रकार से हिंदी वाला उसको जो है वो पानी कहकर मांगेगा, संस्कृत वाला है तो उसको जल कहेगा। किंतु
आपको पीने के लिए क्या मिलेगा? वही तरल पदार्थ, जल ही मिलेगा। नाम चाहे जो भी आप जिस भी नाम से उसको मांगे, लेकिन मिलेगा वही। प्यास बुझेगी तो उसी से। तो एक प्रश्न साधकों के सामने होता है कि हम उस इष्ट का नाम किस भाषा में लें? तो आप किसी भी भाषा में उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन वह उसी स्वरूप में ही मिलेगा। नाम तो केवल एक प्रवेशिका मात्र है। उन प्रभु के पथ में आने वाले स्तर तो महापुरुष की शरण में रहकर साधना करने से ही उपलब्ध हो सकते हैं कि भजन का क्या रूप है, भजन कैसे होता है। ये अधिकारी के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो इसलिए ये भ्रांति, इस भ्रांति में आप न रहें कि भगवान का नाम क्या है, भगवान रहते कहाँ हैं, भगवान को भजा कैसे जाए। ये सब छोड़कर केवल किसी एक 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप श्रद्धा भक्ति के साथ आप आरंभ करें। ओम अथवा राम, किसी एक नाम को ले लो और चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में चाहे जहां रहो, नाम का जाप चलते रहना चाहिए। श्वास श्वास पर नाम कहो, वृथा श्वास जिन खोए, ना जाने यह श्वास का आवन हो या न हो। पता नहीं ये श्वास कब तक आए, कब रुक जाए। इसलिए प्रत्येक श्वास पर नाम का जाप चलते रहना चाहिए। और दूसरी बात, प्रातः सायं आधा घंटा 20 मिनट जो भी समय आपको मिलता हो, साफ सुथरे होकर बैठ जाओ। वो समय भगवान के लिए दो। आधे घंटे 20 मिनट बैठकर श्वास को देखो। एक नियम बना लो, जहां आपकी डोर श्रद्धा के साथ भगवान से जुड़ी, तो भगवान जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। प्रथम तो वो आपके हृदय में अनुभव का संचार करेंगे, क्योंकि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजे ते ही संता। भगवान अखंड है, अनंत है, किंतु उन्हें भजा कैसे जाए? तो वही माध्यम है जो हमारे महापूर्व महापुरुषों ने बताया है। अनुभव, उसकी जागृति होती है नाम जप से, भगवान के ध्यान से, उनके स्वरूप के ध्यान से, सुमिरन से, सत्संग से। और एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ठीक। देव ऋषि नारद के संबंध में एक प्रसिद्धि है
कि जहां उनका सत्संग होता तो किसी न किसी खुराफात की योजना बना ही देते थे। एक बार रुक्मणी देवी को अहंकार हो गया कि हमारे बराबर भक्त भला कौन है। नारद जी को इस कमजोरी का पता चला तो उनके पास पहुंच गए और कहा, रुक्मणी जी, आप चाहे जितनी आत्म प्रशंसा कर लें, भगवान के हृदय में तो स्थान तो गोपियों का है, आपका स्थान तो शून्य है, न के बराबर। रुक्मणी जी ने कहा, अरे नहीं नारद, मैं मूर्धाभिषिक्त नरेश भीष्मक की कन्या, मेरी इतनी तपस्या न होती तो भगवान स्वयं चलकर हमारे यहाँ क्यों जाते, हमें वहां से वर्ण करके क्यों लाते। नारद जी ने कहा कि रुक्मणी जी कुछ भी कह लें, लेकिन सभा सोसाइटी में इष्ट मित्रों में भगवान के मुख से जब भी निकलता है तो गोपियां राधिका, गोपियां राधिका। बस आपका नाम हमने कभी सुना नहीं माता जी। प्रभु के हृदय में गोपियों की तुलना में आपका स्थान 10% भी नहीं है। इतना सुनते ही रुक्मणी जी तैश में आ गई। उसी आवेश में उन्होंने आभूषण उधर फेंक दिया, दुपट्टा उधर फेंक दिया, बाल छिटकाया और चल पड़ी कोप भवन की ओर। अब सामान्य परिवार में कोई नाराज होता है तो सबके सामने ही रोना वहीं शुरू कर देता है। राजा महाराजाओं के यहाँ सबके सामने रुलाई होने लगे तो राजकाज तो चौपट हो जाएगा। यदि वहां नाराजगी प्रकट करना है तो जाए वहां कोप भवन में। रुक्मणी जी कोप भवन की ओर चल पड़ी। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ गई। वह बोले, आज तो कुछ अलग ही दृश्य है, कहीं नारद जी की दृष्टि तो नहीं पड़ गई। सेवकों ने कहा कि हाँ भगवान, आज नारद जी ही अतिथि थे, खूब सत्संग चला है माता जी का और नारद जी का। श्री कृष्ण ने कहा कि अरे यार, तब तो शीघ्रता करो, 2-4 रजाई ले आओ। सेवक दौड़ पड़े, रजाइयां आ गईं, उनको ओढ़कर भगवान लगे डुगडुग कांपने। राजवैद्य की दवा से भी आराम नहीं। समाचार रुक्मणी जी तक पहुंचा कि भगवान असाध्य रोग से पीड़ित हैं। रुक्मणी जी ने सोचा कि कोप भवन में जिन्हें हमें नाराजगी दिखानी थी, उन्हें तो अब तब लगा है, पहले वह स्वस्थ होने तो कोप भवन बाद में अटेंड कर लेंगे। वह भगवान के पास पहुंच गई। नारद जी भी पहुंच गए। पूछा, भगवान क्या हो गया? भगवान ने कहा, कुछ मत पूछो नारद, बड़े मौके से पहुंच गए हो। लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है नारद। नारद जी ने कहा, प्रभु हुआ क्या? भगवान ने कहा, नारद, ये मस्तिष्क ज्वर है, इसके उपचार का आविष्कार आज तक हुआ ही नहीं। नारद जी बोले, प्रभु कोई तो इलाज होगा। भगवान ने कहा कि नारद जी, इलाज तो नहीं है, एक उपाय है, यदि कोई अपना पुण्य दान कर दे तो जान बच सकती है। नारद ने पूछा, प्रभु वह कैसे होगा? श्री कृष्ण ने कहा कि मुझ में स्नेह रखने वाली ये रानी अपनी पवित्र चरण धूलि दे दें और मैं सिर पर उसे धारण कर लूं तो उस पुण्य से प्राण बच सकते हैं, अन्य कोई दवा नहीं है नारद। नारद जी रुक्मणी जी, जामवंती, सत्यभामा इत्यादि 8 पटरानियों की ओर घूम पड़े और बोले कि लाओ जल्दी चरण धूलि दो। वे सब की सब पीछे हट गए और बोली, नारद जी, ये हमारे पूज्य हैं, इनकी चरण धूलि हम अपने सिर पर रखती हैं, हम अपनी चरण धूलि इन्हें सिर पर रखने के लिए कैसे दे सकते हैं? कल को लोग क्या कहेंगे कि रानियां आप सिर पर पांव रखकर चलने लगी हैं। मर्यादा भी तो कुछ होती है नारद जी। तो नारद ने कहा कि आपको मर्यादा की पड़ी है, इधर जान जा रही है, आप सबको वैधव्य सहना पड़ सकता है। रानियां बोली, नारद, भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है। रुक्मणी इत्यादि सभी रानियां पीछे हट गई। श्री कृष्ण ने और भी कड़वा मुंह बना लिया। रुआ से होकर बोले, नारद, वृंदावन चले जाते तो कदाचित किसी को तो तरस आ जाए।
नारद वृंदावन भागे। वहां उन्होंने देखा कि राधिका के संरक्षण में करील के कुंजों में बैठकर गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में कीर्तन कर रही थी। उन्होंने नारद को देखा तो उठ खड़ी हो गई। गोपियों ने नारद जी को सादर प्रणाम किया और कहने लगी, देवर्षि आप तो भ्रमणशील हैं, कहीं हमारे कन्हैया को देखा? नारद बोले, हाँ मैं वहीं से आ रहा हूँ। कैसे हैं कन्हैया? उन्होंने पूछा तो नारद जी ने कहा कि अभी तक तो ठीक हैं, लेकिन लौट कर जाने पर उनसे भेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। गोपियों ने कहा कि आखिर बात क्या है, वे स्वस्थ तो हैं ना? नारद ने कहा कि वह अत्यंत बीमार है, सांस आ जा रही है, अब तब लगा है। गोपियों ने कहा कि नारद जी व्यर्थ की बातें न करें, यह बताएं कि हम लोगों के लायक कोई सेवा तो नहीं है। नारद जी ने कहा कि आपकी चरण धूलि मांगा है, शायद उससे उनके प्राण बच जाएं। तुरंत सब गोपियां रमण रेती में पांव लगी पीटने, कहीं पांव के स्पर्श के बिना कोई कण न चला जाए, अन्यथा इन महापुरुष को मिट्टी ढोनी पड़ेगी और हमें पाप लगेगा। एक गोपी दौड़कर वो खोजकर बड़ा सा चीनी वाला बोरा लेकर आ गई। चरण धूल से बोरा भर आ गया। सबने उठाकर उसे नारद जी के सिर पर रख दिया। नारद ने कहा कि भगवान इसे अपने सिर पर रखेंगे, इसका भी तो विचार कर लो। इससे आप लोगों को नरक जाना पड़ सकता है, आपका परलोक नष्ट हो सकता है। राधिका ने कहा कि नारद जी समय नष्ट न करें, प्रभु जी वो खुश रहें, हम अनंत काल तक नरक में भोगने के लिए तैयार हैं। बस आप शीघ्र जाएं। बातों में आप जितना समय नष्ट कर रहे हैं उतना ही प्रभु को कष्ट हो रहा होगा। नारद सीधे भागे। अब बीड़ा ढोने वाले बाबा, भेंट हो गई चीनी वाले बोरे से, वह भी रेतीली मिट्टी से भरा। किसी तरह कांपते कूदते हुए द्वारका पहुंचे। बोरा पटकते हुए कहा कि ये लीजिए अपनी चरण धूलि। भगवान उठकर बैठ गए, चरण रज अपने सिर पर डाल लिया और बोले, नारद इन पटरानियों और गोपियों का भला कौन मुकाबला? गोपियों की चरण धूलि मेरी चरण धूलि है। गोपियों में मैं हूँ, वो मुझ में है, वे मेरा ही स्वरूप है, वे स्वरूपस्थ हैं। इन बेचारियों को तो अभी एक आध जन्म भटकना पड़ सकता है। उस दिन से रुक्मणी जी का अहंग तिरोहित हो गया, भक्ति का अहंकार चला गया। पहले तो वो अपने बनाव श्रृंगार में ही समय व्यतीत करती थी, इधर उधर चहलकदमी ही किया करती थी, कोई सेवा नहीं करती थी, भक्त शिरोमणि जो ठहरी। किंतु उस दिन से झाड़ू चौका सब अपने हाथों करने लगी। उस दिन से भगवान की गृहस्थी सुधर गई यार। आज कोई आपके घर में कुटिलता के बीज बोता है तो आप उससे मुंह फुला लेंगे। भगवान ने उनसे मुंह नहीं फुलाया, बल्कि कहा, नारद बड़े मौके से आए हो। बैर से बैर बढ़ता है, प्रेम से सदा के लिए बैर की धुलाई हो जाती है। नारद जी आए थे आपस में बिगाड़ कराने, किंतु रुक्मणी जी का भी कल्याण हो गया। भगवान की गृहस्थी संवर गई। पहले रुक्मणी भोजन की थाल भी भगवान के पास नहीं ले जाती थी, दासियों से संकेत से भेजती थी। अब कॉफी लेकर स्वयं दौड़ने लगी। इसलिए माताओं को चाहिए कि अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य पालन का नाम ही जीवन है। कर्तव्य पालन से ही शुभ संस्कारों का सृजन है। बैठकर जीवन काटने की अपेक्षा सेवा। माताओं को घर में भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे मासूम बच्चे बच्चियों में सात्विक संस्कारों का उदय होगा। सेवा में कटौती नहीं करनी चाहिए। बड़ों का अदब और छोटों से स्नेह। यदि इतना व्रत कोई ले ले तो घर में सदैव सुख और शांति रहेगी। और यदि टिन्न टिन्न करके बिस्तर पर पड़े रहे तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन तो लोग सहन करेंगे, फिर आपका भी जीवन नरक और पूरे परिवार का भी जीवन नरक हो जाएगा। संत सत्पुरुषों की सेवा और प्रभु के 2 ढाई अक्षर के किसी एक ओम या राम किसी नाम का स्मरण, यही सुखी जीवन की
आधारशिला।